कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तबीयत से तो उछालो यारो। इस कहावत को चरित्रार्थ किया है घनसाली में रणु भाई यानी नागेंद्र सजवाण जी ने, जिन्होंने घनसाली बाजार में ही एक सुंदर सा बगीचा तैयार किया है। लोग कहते हैं कि पहाड़ों में कुछ नहीं होता, बंदर जो है सब कुछ खा जाते हैं और लोगों को पलायन करना पड़ रहा है। लेकिन घनसाली में जहां बंदरों की भरमार है, उन बंदरों की भरमार के बीच आप जो है रणु भाई के बगीचे को देख सकते हैं, किस तरह से फल फूल रहा है और किस तरह से यहाँ पर जो पेड़ हैं, जो फलों के पेड़ हैं, वो फलों से लदे हुए हैं। आखिर ये कैसे संभव हुआ, रणु भाई ने कैसे बंदरों से इनको बचाया, कैसे मेहनत करके घनसाली के बीच ये बगीचा तैयार किया, आज हमारे साथ हैं, उन्हीं से पूछेंगे हम। रणु भाई, स्वागत है आपका पहाड़ी खबरनामा में। धन्यवाद शैलेंद्र भाई। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा आपको, आपने शशि कॉम्प्लेक्स में आके यहाँ पर हमारे गार्डन का सम्मान किया। आपने यहाँ पे इसको दिखाने का प्रयास किया लोगों को, और मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप इस तरह की खबरें दिखाते रहते हैं ताकि लोग जागरूक हों और फलों के प्रति और पेड़ों के प्रति उनका लगाव बढ़ा रहे। रणु भाई, जैसे कि हम देखते हैं घनसाली में, अगर घनसाली में खासकर हम बात करें, जी बंदरों की इतनी भरमार है और पहाड़ से लोगों का पलायन हो रहा। जी लोग कह रहे हैं बंदर जो है कुछ भी उगाओ, बंदर सब खा जाते हैं, चट कर जाते हैं। ये घनसाली में जहां बंदरों की इतनी भरमार है, वहां आप जो है इन फलों को कैसे बचा रहे हैं, कैसे जो है आपने ये संभव कर पाया है? भाई साहब, बंदरों की तो खैर क्या कहना, पूरा हमारा गढ़वाल तरसते बंदरों की मार से। सारा खेती फल फूल जब तक फूल भी नहीं आएंगे तब तक बंदर जो है उनको खत्म कर देते हैं। मगर ये थोड़ा प्रयास करना पड़ता है, देख रेख करनी पड़ती है, थोड़ा बहुत खर्चा भी करना पड़ता है। हमने अभी ये फेंसिंग की है यहाँ पर, और बंदरों के लिए एक हमारा एक बैटरी का एक करंट वाला सोलर वो आता है सिस्टम, वो लगवाना है। मैंने अभी पहले लगाया था मगर उससे भी काम नहीं चला तो मैंने ये फेंसिंग करवाई। बाकी थोड़ा देख रेख की आवश्यकता है, बाकी असंभव कुछ नहीं है। बंदरों को ऐसा नहीं है कि उनका उनका तो ध्येय है कि भाई उनका काम ही जो नुकसान करना है, उनको तो जहाँ फल मिलेगा वो आएंगे ही। मगर ये है कि थोड़ा आपको देख रेख करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि फल लगा दिया, पेड़ लगा दिया, उसको देख रेख नहीं करेंगे। आप देख रेख करेंगे तो फल भी नहीं देख पाएंगे। तो आपको देखना बहुत जरूरी है, वाच करना पड़ेगा आपको। अच्छा, आपके यहाँ मैं देख रहा हूँ तमाम जो पेड़ हैं आपके, जैसे ये लीची का पेड़ है, जी लीची से पूरा लबालब भरा हुआ है। आम का पेड़ है, आम से लबालब भरा हुआ है। जी जी और भी पेड़ हैं, अमरूद के पेड़ हैं, वो भी भरे हुए हैं। इधर आपके मौसमी जी वगैरह के हाँ। पेड़ हैं। कितने साल हो गए आपको, कितने साल पहले आपने ये परिकल्पना की थी कि मैं जो हूँ इस तरह का ये बगीचा जो है, जहाँ पर घनसाली में रहते हैं आप, जहाँ पर जी आपका जी व्यवसाय है, वहीं पर तैयार करूंगा? मैं भाई साहब इसके प्रति बहुत लगाव रखता हूँ, पेड़ों के प्रति। पेड़ लगाना मेरे एक पहले से ही मतलब एक लगन रही है कि मैं थोड़ा हरा भरा देखूं। फल पौधों का तो ये है कि आप ये कहते हो कि गढ़वाल में कुछ नहीं होता, गढ़वाल में सब कुछ होता है। मैंने यहाँ तक देख लिया कि यहाँ आम होता है, लीची होती है, ये गलगल गुलगल तो सब होते रहते हैं। बाकी अभी ये तेज पत्ता लगा हुआ, कीवी मैंने पेड़ लगा रखे हैं। पर लीची तक मैं यहाँ तैयार कर दिए, चार चौथा साल देगा ये फल अभी। खूब करीब इसमें पिछली बार तो करीब 25-30 किलो लीची हुई थी। आम हमारा करीब ये अम्रपाली लगा हुआ है, लंगड़ा लगा हुआ है, और एक नाम तो मुझे ज्यादा नहीं है पेड़ों के, इनके शौक है खाली लगाने का। मगर ये कि होने को यहाँ सब कुछ होता है, बस पर लगन होनी चाहिए आपको प्रकृति के प्रति कि भाई मुझे कुछ करना है। अब जो सोचेंगे नहीं तो कोई फायदा नहीं है। अच्छा, आपने इन सब पेड़ों की देखभाल के लिए, इस बगीचे की देखभाल के लिए आदमी रखे हुए हैं, या जी आप जी स्वयं भी अपने आप करते हैं? मैं खुद भी लगा रहता हूँ। मैं 5 बजे 5:30 बजे उठ जाता हूँ कभी। अभी मैंने सारी पाइपिंग की है इसमें, और मैंने अपने अपने 3 शेड है बरात घर का, उसमें से पाइप ऊपर रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक बड़ा टैंक बना रखा है जो कम से कम 25,000 लीटर का है। तो मैं जब चाहूँ उसमें पानी अपने पेड़ों को दे सकता हूँ, और खुद मैं लगा रहता हूँ। पेड़ मेरी रुचि है इसमें कि पेड़ में तराई करना। बाकी मैंने एक माली रखे हुए बेचारे यहीं पड़े उसमें है, उनकी देख रेख में ये चलता रहता है। और हमारे यहाँ पे केयर टेकर रमोला जी, वो भी लगे रहते हैं इसको मेंटेन करने पे, जब मैं देहरादून जाता हूँ कभी कभी। जी तो जो लोग अपना घर बार छोड़ रहे हैं, पलायन जो लोग कर रहे हैं, जी और उनकी शिकायत ये है कि घर में जब वो कुछ भी उगाते हैं, कुछ भी वो कर रहे हैं, कुछ नहीं होता, बंदर जो है, जंगली जानवर सब तबाह कर देते हैं, उन लोगों को क्या संदेश आप देना चाहेंगे? संदेश है कि भाई साहब थोड़ा केयर करनी पड़ेगी, आपको जागना पड़ेगा। ये नहीं कि दिन में आप सो गए तो बंदर तो आएंगे ही। हम तो दिन में सोते भी नहीं है इस चक्कर में कि चलो भाई कहीं बंदर आ जाए। पिछली बार मैंने कम से कम, आप यकीन नहीं करेंगे शैलेंद्र जी, तो 70-80-85 लौकी हम थक गए थे लौकी खा खा के। मैंने गाँव तक भेजी, गाँव में लौकी नहीं हुई हाँ, तो इतनी लौकियाँ हुई है। हाँ। तो होनी मतलब लगानी पड़ेगी, आपको देखना पड़ेगा बस, और कुछ नहीं, मेंटेन करना पड़ेगा। और ये नहीं कि आप सो गए और सोच रहे कि साहब मैं लौकी की सब्जी खाऊंगा या फल खाऊंगा, तो नहीं, असंभव है फिर। हम्म। आपको देखना पड़ेगा इसको।
बिल्कुल, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका बातचीत करने के लिए। और एक उदाहरण रणु भाई ने पेश किया है तमाम उन लोगों के सामने जो लोग जो है पलायन का रोना रो रहे हैं केवल इस वजह से कि घर गांव में बंदरों ने, जंगली जानवरों ने कुछ नहीं रखा है और पहाड़ में कुछ नहीं होता है। पहाड़ में भी सब कुछ संभव है, बस जरूरत है मेहनत की। और ये कर दिखाया है रणु भाई, ये कर दिखाया है रणु भाई ने। धन्यवाद।